नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम यहाँ पर लेक्चर 11 देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर घटना चक्र का जो PYQ है, इनको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्विज़ को देख रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ नए इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहें। सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर्स के क्विज़ आते हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। ये भी मंडे टू सैटरडे आता है और एंशिएंट हिस्ट्री का क्विज़ जो है वो सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे आता है। इसके बाद शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे आपको RO की क्लासेस दी जा रही हैं। इसके अलावा TTS में आप देखेंगे आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर 1 बजे आपको यहाँ पर किसकी क्लासेस दी जा रही है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस दी जा रही हैं। उन्हें निरंतर देखते रहिए, हमारे साथ बने रहें। जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे द्वारा आज तक जो भी पढ़ाया गया है उसके सारे PDF इत्यादि यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आइए आज के पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे ऑप्शन बी यानी कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कल भी हमने देखा था गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी प्रश्न किए थे। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं कौन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलम कालम कौन थे? तो आप देखेंगे बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा उसे समझिए। देखिए महावीर निष्क्रमण के बाद क्या हुआ, ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम, ठीक है, आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे थे और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए वो बहुत विख्यात थे। इससे क्या समझ आया, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा कि महात्मा बुद्ध के वो एक गुरु थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन यानी कि प्रेजेंट टाइम में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया। तो अभी हमने समझा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? अभी हमने समझा, महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो देखिए किस प्रकार से सिंपल प्रश्न है लेकिन घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जा रही हैं और आप यकीन नहीं करेंगे ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन की यहाँ पर बात की गई है, ये प्रश्न UPPSC में, MPPSC में, BPSC में, RO में कई बार रिपीटेड मोड पे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस ट्रिक के साथ इन्हें रिवाइज करते रहिए और निरंतर साथ में बने रहिए, रिवीजन करते रहिए बच्चों। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। तो हमने अभी देखा इन्होंने पहला जो प्रवचन है, अपना उपदेश है, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, है ना। इसके बाद ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन उनका यानी कि बुद्ध का दर्शन है। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित था? यहाँ पर सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था ना, तो सारनाथ से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है कैसे रिपीटेड मोड पे अलग तरीके से अलग स्वरूप देकर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न का स्वरूप बदल दिया गया है, ध्यान रखना है हमें। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में।
तो देखेंगे कि बुद्ध ने जो है, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। वहाँ यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि, निचचू। तो देखेंगे आप कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे, है ना। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और उन्होंने वहाँ 9वां वर्ष वास किया। ठीक है। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति है बच्चों, यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, टाइपिंग एरर है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई और इस समय जो है मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप यानी कि महाकश्यप ने की और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटक, ठीक है, 2 पिटकों में विभाजित किया गया और आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है? महाकश्यप द्वारा की गई है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आज का, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्ष, पार्श्व। तो हमने देखा महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, अभी मैंने ऊपर समझाया आपको। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? महाकश्यप, आनंद, भोगतिलु, पुक्त और उपाली। तो अभी हमने देखा ऊपर ऑप्शन बी है। याद रखना, जब भी प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? आंख बंद करके करना है, महाकश्यप ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगृह में, अमरावती में, इसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका देखेंगे ये दूसरा जो ऑप्शन है, राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में उपस्थित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अभी हमने चीज़ों को समझा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। कुछ भी यदि संकोच है, शंका है आपके जहन में, आपको नहीं समझ आ रही है चीज़ें, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को छोटा छोटा बनाया जा रहा है ताकि निरंतर रेगुलर आप इसको बस रिवाइज कर सकें। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।